नमस्कार, मैं अरुण मन्नाटे, जनहित मीडिया, गोंदिया। हमारे साथ में है छैल बिहारी अग्रवाल जी, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत होने वाले तमाम बहुत सारी जो गतिविधि है, वो सारा चीजें जो है इन्होंने भविष्यवाणी की थी। जैसे जैसे इन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो चीजें पूरी की पूरी सार्थक कारगर हुई है। जैसे कि हम इनसे पूछना चाहेंगे कि नगर परिषद चुनाव संपन्न हो गए हैं। नगर परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद में भी आपने कहा था कि गोंदिया में अध्यक्ष अलग पार्टी से बनेगा और सरकार अलग पार्टी से बनेगी। इस पर आप क्या कहोगे? तो महायुति जो है उसके तीनों घटक जो है अलग अलग चुनाव लड़े, इसलिए कांग्रेस को इसका फायदा मिला। कांग्रेस गोंदिया जिले की 4 में से 3 सीटें नगर अध्यक्ष की जीतने में कामयाब हो गई, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़े। अगर एक साथ लड़ते हैं तो कांग्रेस इनकी पार्टी में नहीं बैठती। दूसरा, अध्यक्ष कांग्रेस का बना है और सरकार बनेगी महायुति की। उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी के 18 लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 5 लोग हैं, सरकार उनकी बन जाती है। उसमें बीएसपी मिल सकती है। तो मैंने बोला था वैसे ही होगा जैसे केबी चौहान सर के समय हुआ। एक जमाने में केबी चौहान सर कांग्रेस से नगर अध्यक्ष चुने गए थे और दूसरे पार्टी के लोग ज्यादा थे, बहुमत उनका था दूसरी पार्टियों का, तो काम नहीं कर पाए बराबर। तो दूसरी पार्टियों से उन्होंने तालमेल बना के रखा उन्होंने और काम किया, अपना 5 साल कार्यकाल पूरा किया। तो अभी गोविंद संडे, सचिन संडे जी को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके पास में करीब 15-16 लोग हैं और सरकार चलाने में 23 लोग लगते हैं। तो जितने भी अभी सभापति की पद आएंगे, उपाध्यक्ष का पद आएगा, सभी मुझे ऐसा लगता है कि महायुति के खाते में जाएगा। सचिन संडे जी अध्यक्ष के रूप में अकेले रहेंगे और सबसे तालमेल करके चलेंगे वो, और चल सकते हैं। एकदम होशियार लड़का है और मिलनसार है, हसमुख है, सबको साथ लेके चलने की क्षमता सचिन संडे रखते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कल जैसे कि हमने एक फोटो देखा कि नव निर्वाचित नगर अध्यक्ष पद के लिए जो चुने गए सचिन संडे जी, तो ये विनोद अग्रवाल जिसे मिलने गए, इस पर आपकी क्या राय है? क्या क्या मंशाएं होगी? समथिंग मिलना तो पड़ेगा ना सर, 70 एमएलए है, एमएलए से मिलना पड़ेगा, सांसद से मिलना पड़ेगा, सभी से मिलना पड़ेगा। शासन चलाने के लिए, फंड लाने के लिए, शासन चलाने के लिए मिलना ही पड़ेगा। विधायक से, पूर्व विधायक से, सांसद से, सब नेताओं से मिलना पड़ेगा। और मिलजुल के रहेंगे तो शासन होगा और शहर का विकास होगा। नहीं तो अकड़ में कोई आदमी रहेगा तो काम नहीं होगा। फंड रोकेंगे, सत्तर पार्टी फंड रोकेंगे गोंदिया के लिए, बाकी इनको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। जो जो नगर अध्यक्ष कांग्रेस के चुन के आए हैं उनको महायुति से मिलकर रहना ही पड़ेगा, तभी अपना काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। जी जी। जहां तक बहुत सारी चीजें हमने देखने मिली, तरह तरह के जो है वो वीडियोस और तरह तरह की जो फोटोस आई हुई है। जैसे कि नगर अध्यक्ष बनने के बाद में भी यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय नहीं है। कई जगह जो है वो कोर्ट के साइड में भी लोग सब होगा भैया, हम लोग करवाएंगे ना, हम लोग भिड़ेंगे, हम लोग भिड़ेंगे। जो जो काम हमको समझ में आ रहा है, टूटी पुलिया पड़ी है, रोडों में गड्ढे पड़े हैं, शौचालय नहीं है, पशु घूमते हैं, और जो पुराना गेयर मार्केट था वहां पे हमको सब्जी मंडी ले जाना है। तो हम सचिन बाबू संडे विधायक महोदय से मिलके शहर की सभी समस्याएं हल करने में मैं भी आगे आऊंगा। हालांकि मैं कोई पद पर नहीं हूँ, मैं कोई वार्ड मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, फिर भी एक जनता के से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी मिलूंगा इन लोगों से, शहर की समस्याओं का समाधान करने में मैं भी आगे रहूंगा इनके साथ। जी जी। तो हमारे साथ में थे छैल बिहारी अग्रवाल जी, जो कि विदर्भवादी नेता और जाने माने एक गोंदिया जिले की ही नहीं, बकायदा पूरे हम भारतवर्ष में बोल सकते हैं कि इन्होंने जहां जहां भी अपनी भविष्यवाणी की है, वो पूरी की पूरी भविष्यवाणी सार्थक हुई है। एक विशेषज्ञ के रूप में, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में उभरे हुए थे। जनहित मीडिया लाइव, अरुण मन्नाटे, गोंदिया।